गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हो गया था शायद। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है सर, नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते पैरेललोग्राम में, इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं हमारे रोम्बस में, रेक्टेंगल में। पहले रोम्बस ले लो, ये रोम्बस है, और फिर रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है आपका, और ये स्क्वायर है। इन सब में डायगोनल बाइसेक्ट करती है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करती है। डायगोनल है AC और BD। ठीक है, ये डायगोनल है आपका AC और BD। ये ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल हुए AC और BD, सब में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आंसर है हमारा, फर्स्ट आंसर है फर्स्ट का। कह रहा है सर, बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो किस किस में? पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, और नेक्स्ट स्क्वायर। इनमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड कह रहा है सर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है एक तो रोम्बस में और डायगोनल। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो वो है रोम्बस, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो है हमारा आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं हमारे पास, एक तो रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, यहाँ पे डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स। वाई इज, एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। सो कॉन्वेक्स होने के लिए क्या चाहिए आपको? कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर हुज ईच एंगल इज लेस देन होना चाहिए 180 से, तो वो कॉन्वेक्स है। अगर वन एंगल अगर मोर देन 180 हुआ, मतलब रिफ्लेक्स हुआ, तो वो हो जाएगा कॉनक्यू कोऑर्डिनेटर। ठीक है, सो यहाँ पे बिकॉज एक्सप्लेन करना है, बताना है, बिकॉज सभी एंगल क्या है? यस सर, 90 डिग्री है। बिकॉज all angles of rectangle are 90 degree less than 180 degree. So it is a convex coordinator. Why? Because all angles of rectangle is 90 डिग्री, मीन्स लेस देन 180 है। और लेस देन 180 किसी भी कोऑर्डिनेटर में या किसी भी पॉलीगन में उसके सभी एंगल लेस देन 180 हो, तो वो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर कहलाता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स अगर पॉलीगन चाहिए या कोऑर्डिनेटर चाहिए, तो उसके सभी एंगल, ऑल एंगल्स लेस देन क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और ये तो हमको याद है, सब एंगल कितने के होते हैं रेक्टेंगल के? 90, और जो कि सब 90 डिग्री है, इसका मतलब लेस देन 180 है, तो इसलिए क्या है? कॉन्वेक्स। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट ही है।
चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसके बाद हम जो नया सेशन जब चालू होगा तब करेंगे। ओके, ये लास्ट क्लास है आज। इसके बाद हम जुलाई में मिलेंगे, है ना। तो आप लोग इसको डेफिनेशंस को कंटिन्यू करते रहो, लर्न करना है, ठीक है। और छुट्टियों का पूरा एंजॉय लो। बस इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहना, डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ को, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एक दो बार रिवाइज करते रहना, भूलना नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो ये चैप्टर आगे भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न है तो नेक्स्ट चैप्टर होगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं होगा। तो इसलिए कंटिन्यू 2 चैप्टर्स एक जैसे आप लोगों को अगर लर्न होगा तो समझ में आएगा नेक्स्ट चैप्टर, नहीं तो कंस्ट्रक्शन पूरा इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो आप लोग करते रहिए और एंजॉय भी करिए छुट्टियों का, ठीक है। और एक्सरसाइज है ये आपका 3.4, क्वेश्चन नंबर है लास्ट 6 नंबर। कह रहा है हमसे एक ट्राइंगल है, ABC, ये ABC ट्राइंगल है। देखना इधर, इसको डायग्राम को समझना। ये ABC एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में वो मिड पॉइंट है AC का। अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हुए नहीं हुए, हो गए इक्वल, ठीक है। और यहाँ से इसको ज्वाइन कर रखा है इसको, और ये हमने आगे लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है इसको। और ये हमको उसने एंगल दे रखा है 90 डिग्री। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, इस लाइन को पैरेलल बनाया, इसके इस लाइन को इसको पैरेलल बनाया, और ये आगे जाके आपको D पर ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। क्या बना लिया हमने, एक रेक्टेंगल बना लिया, मानो आप, ठीक है। तो चलिए, गिवन है। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को ये पूरा लॉजिकली लिखना पड़ता है। पहले गिवन क्या है आपके पास, फिर हमको क्या शो करना है, और फिर हमको प्रूफ क्या दिया हमने, वो सब हमारे पास होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन किया है तो कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप लोगों को सब लिखना है। गिवन है ABC इज ए ट्राइंगल, ABC इज ए ट्राइंगल, और एंगल ABC मतलब B बिटवीन में, इसलिए B पे बना हुआ एंगल जो बिटवीन में होता है वो, ठीक है। कह रहा है सर ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल एट O इज द मिड पॉइंट ऑफ O मिड पॉइंट B है, मीन्स AO इक्वल्स टू किसके, एंड AO इक्वल्स टू OC, ये दिया हुआ है। AO इक्वल्स टू OC ये गिवन है, ठीक है। और AO OC के इक्वल है, हमको दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये हमने ले ली। देखिए इधर ABCD हमने क्या किया, गिवन में हमारे पास है ABC इज ए ट्राइंगल, और एंगल ABC मीन्स B पे बना हुआ एंगल है तो 90 डिग्री है, ठीक है। और AO इक्वल्स टू OC गिवन है, मतलब O मिड पॉइंट है, मीन्स AO इक्वल्स टू OC है, ठीक है। अब हमको शो करना है O इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C, मीन्स O B से भी उतनी दूरी पे, A से भी उतनी दूरी पे, और C से भी उतनी डिस्टेंस पे, मीन्स AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, बुक में दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ने। इस लाइन के पैरेलल इस लाइन को डाल दिया, यहाँ से C से एक लाइन पैरेलल डाल दी, और A से एक लाइन पैरेलल डाल दी BC के, तो आप और ज्वाइन कर दिया O से D को। तो आप लोगों को दिखेगा एट A ड्रो AD पैरेलल BC, एट C ड्रो CD पैरेलल AB विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट D से वो मिल गया, ठीक है। और एंड ज्वाइन द O to D, ऐसा हमने किया। तो हमारे पास एक ये डायग्राम बन जाएगा। दिख रहा है आपको डायग्राम, दिख रहा है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा, देखिए इधर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारे पास ABCD। क्लोज फिगर है, 4 लाइन सेगमेंट है। इसमें आपके पास AB पैरेलल DC है और BC पैरेलल AD है। कंस्ट्रक्शन किया हमने इसका, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद जब हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया
ज्वाइन किया, इसको कंस्ट्रक्शन किया, तो दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो आपके पास ये कंस्ट्रक्शन से क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर अगर पैरेलल है किसी भी क्वाड्रिलेटर के तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम में देखना इधर, अगर ये पैरेललोग्राम है और उसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, यू नो इफ किसी भी पैरेललोग्राम में अगर वन एंगल 90 का है, बिकॉज द एडिशन एंगल का सम ऑलवेज भी 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम। सो अगर ये 90 है और इन दोनों का सम 180 है तो ये भी 90 होगा, बिकॉज 180 माइनस 90 करेंगे तो ये भी 90 होगा। इसका मतलब सभी एंगल्स क्या हो गए 90 पैरेललोग्राम में, और उसके सभी एंगल, डेफिनेशन जैसा कि कहते हैं हमसे कि किसी भी पैरेललोग्राम की सभी एंगल्स अगर 90 डिग्री के हों तो वो आपको, ठीक है, रेक्टेंगल में ही मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर उसकी सभी साइडें भी इक्वल हो तो वो स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भी साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते, हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। और अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जो है वो है हमारे पास, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, किसके, रेक्टेंगल के। तो इसका मतलब ए सी बी डी के इक्वल है, और अगर ए सी बी डी के इक्वल है, ए सी बी डी के इक्वल है, तो हम जानते हैं अगर ए सी बी डी के इक्वल है और ए ओ सी के ऑलरेडी इक्वल था तो बी ओ ओ डी के भी इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट से इसका मिड पॉइंट है, बी डी का मिड पॉइंट है, ओ बाइसेक्ट करता है तो बी ओ ओ डी के इक्वल होगा और ए ओ ओ सी के इक्वल होगा। बिकॉज ए सी और बी डी भी इक्वल है तो ए ओ ओ सी बी ओ बी डी ओ डी ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये चारों इक्वल होंगे तो ये तीनों तो इक्वल होंगे, ठीक है। देख लीजिए, कर लीजिए। ओके, ये आपका आज चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम आपको जुलाई में जब भी नया सेशन स्टार्ट होगा तब से जैसा भी होगा वैसा हम आपको बताएंगे। बस ये आज लास्ट क्लास है, ये 2 चैप्टर्स हमारे फिनिश हो गए और दोनों को आप लोग रिवाइज 1-2 बार करना, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी इससे रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज़ अगर ये आपको लर्न नहीं होगी तो फिर हमारे प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहना, बीच बीच में 1-2 बार करना। ओके, एंजॉय योर हॉलीडे, और बीच बीच में रिवाइज भी करना है।